श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ सीएम योगी के ऊपर 3 ब्रह्मास्त्र यानी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव तीनों मिलकर एक के ऊपर वार पे वार किए जा रहे हैं। किसी न किसी बात पे कटाक्ष कर रहे हैं और उनके ऊपर वार पे कोई भी वार खाली ना जाए ऐसा वार कर रहे हैं। और वो हैं यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अखिलेश क्यों साधते हैं बार बार निशाना? क्यों केजरीवाल ने भी साधा निशाना और क्या उनका अंजाम हुआ? तो वहीं पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पूरे देश में इस समय डंका बज रहा है, जिसमें कि जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं उन यानी कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि उनकी कुर्सी बहुत ही जल्द जाने वाली है। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? तो केवल एक ही नारा तो लगाया कि बटोगे तो कटोगे। बात सत्य है भाई। बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान में कितने हिंदू रह गए हैं, कितने हिंदुओं को मारा गया। बांग्लादेश देख लीजिए, वहां पे कितना हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। यानी कि और भी जो है तालिबान में देख लीजिए, आतंकवाद का पूरा जो है अड्डा बन चुका है। कितने लोगों का क्या भूखों मर रहे थे, लोग कैसे मारे जा रहे थे, किस तरीके से वहां पे आतंक हमले हो रहे थे अभी 2 साल पहले। तो ऐसी ऐसी घटनाओं में तो क्या न कहेगा। यानी यूपी के सरकार यानी हिंदुओं की चिंता जिसको होगी वो हिंदुओं के बारे में सोचेगा। जिसको हिंदुओं की चिंता ही नहीं रहेगी तो वो क्या हिंदू को एडवाइस देगा? तो इसमें क्या गलत कर दिया कि बटोगे तो कटोगे। वहीं पे अखिलेश यादव जी कहते हैं जुड़ोगे तो जो है वो होगा, यानी कि उसमें उन्होंने अपनी भलाई के लिए सोचा। तो बटोगे कटोगे के बाद यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी है पूरे देश में इस समय पे चर्चा में है, जो कि इन तीनों को यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के मन में योगी आदित्यनाथ जी नहीं भा रहे हैं, जिस पर वो कटाक्ष पे कटाक्ष करे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं को भी लग रहा है कि सीएम योगी की इसी स्लोगन से बीजेपी को महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव में बम बम होने वाली है। यानी कि वहां पे उनकी बल्ले बल्ले बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और अब सपा सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव सीएम योगी की कुर्सी को जाने को लेकर अपने बयान पर क्या क्या बातें करके उन्हें घेरा जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने कुंदर की सभा में सीएम पर निशाना यह साधा कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि वो अनपढ़ है। तो उनका ये निशाना इसलिए वो पीडीए की का गलत जो है वो फुल फॉर्म बता रहे हैं। पीडीए भी उनको नहीं मालूम कि पीडीए होता क्या है। जल्द ही उनकी कुर्सी जो है वो जाने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली में उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव की यह इस तरह की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीते लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के बाद इसी तरह का बयान दिया था। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी के 9 विधानसभा सीटें जीतने के साथ साथ सीएम योगी की कुर्सी जाने की बात बोलकर माइंड गेम खेलने का जो काम किया है जिसने जनता में भ्रम की स्थिति हो गई। यानी उसके लिए अब क्या है, माइंड जो खेल रहे हैं वो मतलब माइंड गेम जो खेल रहे हैं अखिलेश यादव, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के तमाम कोशिशों के बावजूद सीएम योगी फेविकोल की तरह यूपी के सीएम की कुर्सी पर पिछले 7 सालों से चिपके हुए हैं। तो ये बयान अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के तमाम जो है कोशिशों के बाद भी वो फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं। यानी सीएम योगी को बता दिया। सीएम योगी बीजेपी आला कमान की
पहली पसंद बने हुए हैं। ये भी बात है, वो तो सही बात है भाई। जब कोई अच्छा सीएम अच्छा कार्य अपनी जनता के लिए करेगा तो वो आला कमान क्या, उनकी जो है आंखों के तारे भी बन जाएंगे। तो वहीं पे ये कहा गया है कि अखिलेश यादव के लाख नैरेटिव बनाने के बाद भी सीएम योगी बीजेपी आला कमान की पहली पसंद है और योगी के नेतृत्व में यूपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान आने के बाद विपक्षी पार्टियों को लगने लगा है कि यह स्लोगन कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए अखिलेश यादव ने अब एक नया नैरेटिव गेम करने का प्रयास किया है और वो है, ये माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी की राय में योगी ने इस स्लोगन के जरिए दरअसल समाजवादी पार्टी IMIM और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे दलों की जातिगत राजनीति में झांसे में ना फंसने का संदेश दिया है। वहीं पे उन्होंने ये भी बताया है कि हिंदू वोटरों को जातिवाद भेदभाव को भुलाकर बीजेपी के साथ एकजुट रहना चाहिए। वैसे भी लोकसभा के बीते चुनावों में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। इस बार राज्य में हो रहे उपचुनाव को योगी प्रतिष्ठा में जुड़ गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने माइंड गेम खेलकर राजपूत वोटरों के में विश्वास जो है वो बिखारेंगे और इसका प्रयास भी करेंगे ताकि जो ये अरविंद सीएम योगी हैं वो जीत ना पाए। वहीं अरविंद केजरीवाल के बाद अखिलेश यादव ने क्यों छोड़ा ये गुफा, तो झारखंड और महाराष्ट्र में अखिलेश और अरविंद केजरीवाल का बहुत कुछ जो है दांव पर नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही अपनी ताकत दिखानी है। वहीं अखिलेश यादव के लिए आने वाली 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर ताकत दिखानी है। ऐसे में अखिलेश यादव और दांव कितना कारगर कितना साबित होगा नतीजे के बाद ही पता चलेगा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग विपक्ष बोल रहा है कि हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा, यानी कि कोई और जो मौलानाएं हैं वो कुछ ना कुछ अपनी कटाक्ष करते हैं, वो बोलते हैं। तो क्या वाकई में हिंदू अगर बट जाएगा तो वो कटेगा? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मोदी जी ने, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये जो नारा लगाया है वो वाकई हिंदुओं के हित में ही है कि वाकई में जी बांग्लादेश में जो हिंदुओं को काटा गया, पाकिस्तान से हिंदुओं को बिल्कुल निकाल दिया गया, इतना माइनर से हिंदू रह गए, उनके साथ भी अत्याचार किया जाता है। वहीं पे हमारे यहाँ हर चीज की पूजा होती है, हर चीज में जो है भगवान बसते हैं, ये माना जाता है। तो इस तरीके से नहीं कि हम किसी के साथ अगर दोस्ती करें तो उसका गला आगे चल के हम काटें, यानी उसके साथ में हम उसका गलत प्रयोग करें, उसके साथ में धोखा कहें। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पेड़ में पौधों में हर जगह में हर कड़ में भगवान बसे हुए हैं। जिस तरीके इस समय पे कार्तिक चल रहा है, कार्तिक में हम तुलसी माता की भी पूजा करते। तुलसी माँ की पूजा, अभी कल विवाह था, देव उठनी जो है अष्टमी थी, जिसमें आंवला अष्टमी थी। आंवला के पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की होती है, नीम की होती है, बेल पत्र की होती है, और जितने भी पेड़ हैं ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसकी पूजा ना होती हो। वहीं इस समय कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी माता की पूजा होती है, जिसके अनेक गुण हैं, उसकी औषधि भी बनती है और पूजा भी होती है और धन की लक्ष्मी भी मानी जाती है। तो तुलसी माता का कल भी है पूजन है और कल विवाह था, यानी कि पूजन तुलसी माता की करके हिंदू जो है बड़ सोचता है हम पापों से मुक्त हो गए। लेकिन जो और हैं विपक्ष के लोग हैं, जो और जाति के लोग हैं, वो तो ऐसे जानवरों को काट कर भी ये सोचते हैं कि हम पुण्य कमा रहे हैं, किसी की जान लेकर भी वो पुण्य कमाते हैं। लेकिन हम एक पेड़ को भी अगर काट
काटते हैं तो भी हम सोचते हैं कि हम इस पाप के भागी हो गए। तो हर यानी पेड़ नहीं होगा तो हम मनुष्य भी नहीं जीवित रहेंगे। अब क्योंकि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ से ही हम जीवित हैं, पेड़ से ही हमें फल फ्रूट्स मिलते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, इंसान कैसे जीवित रहेगा। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हिंदुओं को किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो धोखा दे, वो पाप करे। लेकिन अगर ऐसा कोई कह रहा है कि अगर बटेंगे तो हम कटेंगे, तो बिल्कुल सत्य बात है कि हिंदू अगर बट जाएगा तो कट जाएगा। यानी अगर आपस में ही वो अगर मेल में रहेगा तो उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी उसको नहीं काट सकता। लेकिन अगर अलग अलग रहेंगे तो एक एक करके सब काट दे, क्योंकि जहां माइनर होते हैं वहीं पे ये कांड होते हैं। जिस तरीके पाकिस्तान में माइनर हिंदू था, उनको काटा गया, मारा गया, बांग्लादेश में मारा गया, तालिबान में हिंदू फंसे थे लेकिन मोदी सरकार ने उनको निकाला वहां से। लेकिन वहां पे ऐसा आतंक ढाया कि लोग याद करते हैं कि हाँ वाकई में वहां पे कितना जो है अत्याचार हुआ था। तो इसी तरीके से मुसलमान जो अयोध्या के हैं, अयोध्या के मुसलमानों में भी जिस तरीके से उन लोगों ने हिंदुओं के साथ में ऐसा किया, यानी कि कहीं पे पूजन यानी कि यात्रा निकालते हैं, दुर्गा पूजा की मूर्ति लेके जाते हैं, राम गोपाल जैसे लोगों को मार दिया गया सिर्फ एक झंडा, भगवा झंडा फहराने पर। वहीं पे बांग्लादेश में वहीं पे कहीं कोई भी पूजन पाठ, तो क्या पूजा करना, होली, दीपावली या दुर्गा पूजा में भी हिंदू अपने ही हिंदुस्तान में रहकर ही पूजा नहीं कर सकता? ये कहाँ का है? तो कहाँ रह गए विपक्ष जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब हिंदू मारा जाता है? तो वहीं पे बटेंगे कटेंगे पर इनको कितना मिर्ची लग रही है, इसको उनको सोचना चाहिए। यानी योगी सरकार यूपी के हिंदू के बारे में, यानी हिंदुस्तान के हिंदू के बारे में अगर सोच रही है तो कुछ गलत नहीं सोच रही। लेकिन विपक्ष के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हिंदू होकर भी वो अगर दूसरों की बड़ाई करते हैं, दूसरों की जो है भलाई करते हैं और अपने ही लोगों की हिंदू को मारने के लिए तैयार करते हैं उनको, तो ऐसी गलत फहमी में ना रहें। क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान का हिंदू अब अपने नेता यानी कि अपने ही देश के साथ में चलेगा। अब वो जो है समझ गया है कि कौन कितना शरीफ है और कौन कितना बेईमान है। धन्यवाद।